ठीक है सर, मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छी एनर्जी लेके चल रहे थे, बहुत हिम्मत से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर भी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसमें लैंग्वेज के नाम पे सबसे पहली और बड़ी रिक्वायरमेंट इंग्लिश ही होती है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी जानकारी नहीं रही होगी, क्योंकि ईमेल्स करना, ये जो कन्वर्सेशंस होती है ये करना, और एम्प्लॉयज ढूंढना कीवर्ड्स के जरिए, ये सब तो इंग्लिश के बिना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये कैसे हुआ? शुरुआती दौर में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, मगर अगेन इम्पॉसिबल जैसा कुछ होता नहीं है। जैसे मैंने बोला, सीखने पढ़ने वाला इंसान कहीं भी कभी भी सीख सकता है। और ये एक फैक्ट भी है कि जो हिंदी भाषी लोग होते हैं उनमें इंग्लिश को लेकर के एक बड़ा भूत, इंग्लिश का भूत सा रहता है। तो ये मेरे अंदर भी था, मगर ये एक टाइम तक है जब तक हम इसको समझे नहीं। जैसे हिंदी एक भाषा ही तो है, तो इंग्लिश भी एक भाषा ही है, तो भाषा है, सीख सकते हैं। जितना मुश्किल हमारे लिए इंग्लिश सीखना होता है, उतना ही मुश्किल इंग्लिश भाषी के लिए हिंदी सीखना होता है। तो ये सिंपल था, तो ये समझना होता है। और जुगाड़ तो हर चीज़ का होता है, हम इंडियन के पास, तो मेरे पास भी था, मैंने भी इसका जुगाड़ लगाया। इनकी एजुकेशन क्योंकि कम है तो इनको थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम आता था। मेल्स बनाने हैं या किसी क्लाइंट को मैसेज करना है, किसी क्लाइंट को कुछ अपडेट देना है, तो ये क्या करते थे, कुछ टूटा फूटा मेल बना के हमें भेजते थे कि आरती करेक्ट करो, इज़ इट राइट और रॉन्ग। या कुछ मैसेज किसी को भेजना होता था क्लाइंट को, तो जल्दी से चैट पे लिखते थे, जल्दी बताओ ये ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। तो फिर हम उसको करेक्ट करके देते थे कि हाँ अभी ये ठीक है, अब आप इसको क्लाइंट को भेज सकते हो। ज़रूरी थोड़ा ना है कि सीखने के लिए आपसे कोई बड़ा टीचर होगा तो उससे आप सीखोगे, या कोई आपसे उम्र में बड़ा हो तो सीखोगे। सीखने के लिए आप बच्चों से सीख सकते हो, और इसमें क्या बुराई है कि आप अपने एम्प्लॉय से सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा पार्ट है कि मैं अपने एम्प्लॉय से सीख रहा हूँ। और इसमें मैं अपने आप को लकी मानूंगा कि मेरे एम्प्लॉय जो है मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है, एजुकेटेड है। तो ये देखने वाले का नज़रिया है, क्या मेरे लिए पॉजिटिव था।